कारण क्या है? तो उन्होंने कारण तो बताया नहीं। ये बोला कि पार्टी का निर्णय है, पहले महाराज विधायक की टिकट दे दिया, आपके मोहन दादा को दे दिया, और यदि वो हमारे राजा हैं, उनके पुजारी, तो हमसे नाराज होने का कोई विषय ही नहीं है। हिंदू होने में कोई डर नहीं, कट्टरबाजी है ये बस सत्य है। आतंकवादी विचारधारा के लोग हमारे लोगों को दहशत पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम हमने किया। व्यवहार भाजपा ने किया है राजवर्धन जी के साथ, वो बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या वजह रही जिससे आपका टिकट काटी गई? तो मेरे को तो इसकी जानकारी मिली नहीं थी, मगर अभी जो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे माननीय सांसद रोडमल नागर जी आए थे, और उनसे पत्रकार ने पूछा था, साहब आपने वर्तमान विधायक टिकट किस बेस पे काटा? उनने कहा काटा, पार्टी का निर्णय है, पहले महाराज को दे दिया, अब इसको दे दिया। तो जो सांसद ने बोला, मैं समझता हूँ सांसद ज्यादा जानते हैं टिकट क्यों कटा। जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं उनका और आप में आपसी कोई विरोधाभास बताया जा रहा है, जिसमें आपका क्या कहना है? अब जो भी उनकी छवि है वो तो आप पुलिस स्टेशन जाके तलाश कर लीजिए कि पुलिस में कोई मुकदमा कायम है। यदि है तो वो दंगा ही है, और नहीं है तो वो अच्छा इंसान है। अच्छा, पब्लिक में इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, अब पब्लिक तो निर्णय करेगी। 17 को जब वोटिंग होगा तब जनता निर्णय करेगी, और 3 को जब पेटियां खुलेंगी तो किसका भाग्य खुलता है ये तो पब्लिक जाने, पब्लिक निर्णय करेगी। अच्छा, नरसिंहगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहिए? नरसिंहगढ़ की जनता को कहना चाहूंगा कि जो विकास कार्य मैंने पिछले 5 सालों में कराए, लगभग 2700 करोड़ का हमने नरसिंहगढ़ विधानसभा में काम कराया, जो कि 70 साल का रिकॉर्ड है, और कई काम तो अभी भी चल रहे हैं जो अपूर्ण हैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि उन कामों को मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि देखिए आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था कि देखो भैया 5 साल आपने मुझे दिए, मैंने नींव भर दी, अब मुझे 5 साल और दीजिए तो मैं इमारत खड़ी कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी उनने। जब मैंने यहाँ नींव भर दी विकास की, तो इमारत खड़ी करने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे नरसिंहगढ़ की जनता से, क्या कहना? तो जनता से ही अपील करूं, जो जनता सर्वोपरि है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, जो जनता जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य है, होगा। पार्टी में आप क्या भागीदारी निभाएंगे अभी वर्तमान में, जैसे प्रत्याशी अब दूसरे चेंज होगा तो उसमें आपका क्या होगा? ना, पार्टी जो सोचेगी, निर्णय करेगी, भविष्य क्या है क्या नहीं, तो पार्टी तय करेगी। चुनाव के बाद सरकार बनती है, सरकार नहीं बनती, ये सारे के सारे भविष्य गर्द की बातें हैं। ये तो ऐसे जब वो उसका कार्यालय का यहाँ पे नरसिंहगढ़ में, और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, साहब इनका टिकट वर्तमान विधायक का जो जीते हैं 23,000 की लीड कवर करके 10,000 से जीते हैं, उनका टिकट काटने का कारण क्या है? तो उन्होंने कारण तो बताया नहीं। ये बोला कि पार्टी का निर्णय है, पहले महाराज विधायक की टिकट दे दिया, आपके मोहन दादा को दे दिया, और यदि ये लोकसभा में भी अगर ये पार्टी लागू करेगी तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भला होगा। भाई लोकसभा के अंदर भी अगर जैसा कि 2 बार इनको 10 साल हो गए, अब पार्टी इस बार नया चेहरा लेके आए, तो नरसिंहगढ़ में क्यों ये किया जा रहा है? ये लोकसभा में भी करे, ये मेरा कहना है। भाजपा प्रत्याशी मोहन शर्मा जी के साथ जो अभी विधानसभा के गांव-गांव घूम के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम जानेंगे उनसे कि जो पक्षीय नेता है, जो वर्तमान विधायक है, उनसे क्यों नाराज है। सर, क्या नाराजगी रही है आपकी राजवर्धन सिंह जी से? नहीं, अभी आपका विरोध जता रहे हैं। नहीं, गलत। उनका टिकट कटने की वजह से वो आपको उसका दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह रही? ये तो पार्टी का विषय है जी, और ना कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, वो भी हमारे हैं, हमारे यहाँ के राजा है, तो उनसे हमारा कोई मतलब ही नाराज होने का। तो उन्होंने कभी मनाया? गए थे हम, घर गए निवास पे गए थे, उनसे आग्रह भी किया। अब उन्होंने कहा कि यार मैं अभी मैं विश्राम करना चाहता हूँ। बाद में तो ऐसी कोई बात नहीं, वो हमसे क्यों नाराज होंगे? वो हमारे राजा हैं, उनके पुजारी, तो हमसे नाराज होने का कोई विषय ही नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे उनके 23,000 वोट थे और उनके तहत उनको रिपीट होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जबकि वो सिटिंग एमएलए थे। इस वजह नहीं, ये मेरा ही विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय है, मैं क्या बोलूँ उसमें। अच्छा, नरसिंहगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपको पार्टी ने उम्मीदवार दोबारा रिपीट किया है, उसको लेके आप क्या बोलेंगे नरसिंहगढ़ की जनता? नरसिंहगढ़ की नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे दिल का टुकड़ा है, दिल का हिस्सा है। मेरे प्राण में बसती नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, सच्ची सी कौम,
सभी जाति बिरादरी मेरे को पसंद करती है, मैं उनको पसंद करता हूँ। कहीं ना कहीं लोगों में ये भी मानना है कि आप एक कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं, कट्टरवादी आप में बसती है कहीं तो कहीं और समाज के लोगों में क्या इसका भय रहेगा? नहीं, इसमें शंका होना ही है। हिंदू होने में कोई डर नहीं, ये हमारा धर्म है। हिंदू हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे प्राण हिंदुत्व है। हिंदू हमारे हर शब्द हिंदुत्व से गुजरते हैं, इसलिए हमारा हिंदुत्व के ऊपर कोई शंका ही नहीं है। कट्टरवादी है ये बात सत्य है, इसमें कोई शंका ही नहीं। जो जैसे कि बताया जाता है कि पहले आपके राज्य में कभी कोई दंगा प्रसाद वगैरह ऐसी स्थिति क्या दोबारा ऐसी निर्मित होगी? दंगे फसाद हमने कभी नहीं किए, कभी भी कोई कह ही नहीं सकता हमने दंगे किए। वो तो आतंकवादी विचारधारा के लोग हमारे लोगों को दहशत पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम हमने किया। राजवर्धन सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है पूरे नरसिंहगढ़ क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में, और भाजपा ने जो उनके साथ किया है सही नहीं है। कहीं ना कहीं नरसिंहगढ़ का हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि जो व्यवहार भाजपा ने किया है और राजवर्धन जी के साथ वो बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा तो भुगतना पड़ेगा भाजपा के लोग। ताजा खबरों के लिए बने रहिए RRD डेली न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब